हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम हमारे हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 23 पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एल्काइन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। नाउ हम हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 23 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि काफी इजी है। ठीक है, इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे और सारी केमिकल प्रॉपर्टी आपकी रिपीट हो रही है बच्चों, रिपीट हो रही है, बस उस चीज को ध्यान से समझो। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन। अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बच्चों? सबसे पहला इसका एसिडिक कैरेक्टर। सबसे पहला इसका क्या होगा बच्चों? एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना, अल्काइन होता है बच्चों। यहां पर देखो, जैसे कोई एल्काइन का मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब देखो अल्काइन में ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। कौन सा हाइड्रोजन होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एल्काइन में जो ये वाला हाइड्रोजन होता है वो बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन होता है। मैंने आपको जीओसी में बताया था। ये आपका देखो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहां से अटैच है बच्चों? sp कार्बन से। sp कार्बन से अटैच्ड होने की वजह से ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन। तो क्या होगा बच्चों? ये आपके मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा। अगर मैंने मेटल लिख दिया यहां पर, Na कोई मेटल लिख दिया, तो मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करेगा बच्चों? ये मेटल के साथ रिएक्ट करके अल्कानाइड बनाएगा। मेटल के साथ रिएक्ट करके अल्कानाइड बनाएगा, यहां पर प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं ये आपका NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। ये आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा? NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+ बना लेगा, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज कर देगा बच्चों? H2O रिलीज कर देगा। यहां पर H2 रिलीज कर देगा। देखो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। मेटल्स भी आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन जब आपका इसकी रिएक्शन वीक बेस के साथ कराओगे, मैंने आपको लिखाया था कुछ ऐसा, जीओसी में रिपीट करिए एक बार आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। जब मैंने इसकी रिएक्शन NaHCO3 के साथ कराऊंगा वीक बेस के साथ, तो ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड नहीं होगी। ये आपका मेटल और NaOH के साथ ही आपका रिएक्शन दिखाएगा। एसिड बेस रिएक्शन ये यहां पर किसके साथ दिखाएगा बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन ओनली किसके साथ दिखाएगा बच्चों? ओनली शो इन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही आपका एसिड बेस रिएक्शन को ये आपका दिखाने वाला है। इस चीज को ध्यान से समझो बच्चों, काफी इजी है। आप लोग जीओसी में एक बार मैंने एसिड बेस रिएक्शन के बारे में बताया था, वहां जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। वहां जाके आप लोग देखो कि यहां पर इसकी एसिडिक कैरेक्टर केवल और केवल Na और NaOH के साथ रिएक्शन दिखाएगा। NaHCO3 के साथ केवल और केवल पैरा नाइट्रोफिनॉल तक ही आपका रिएक्शन होता है, उसके आगे नहीं होता है, ठीक है। यहां तक तो हो गया हमारा एसिडिक कैरेक्टर। अब एल्काइन के पास भी क्या होता है बच्चों? सेकेंड, एल्काइन्स कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एल्काइन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। थोड़ा सा ध्यान से समझो, एल्काइन के पास भी आपका क्या होता है बच्चों? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। अब इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन करेगा तो ये भी आपका कौन सा रिएक्शन शो करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है, तो इसीलिए ये भी आपका कौन सी रिएक्शन को शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। सिमिलरली जैसे एल्कीन करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसका मतलब ये यहां पर क्या करेगा? इट कैन शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सेम एज एल्कीन। जैसे एल्कीन शो करता है वैसे ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन
रिएक्शन शो करेगा। बट इसमें अंतर क्या है बच्चों, इसमें अंतर वाली बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर अंतर क्या होगा बच्चों कि एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कि एल्काइन की होगी। ठीक है, यहां पर ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो देख लेते हैं यहां पर एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कि एल्काइन की। देखो ये आपका मैंने बना दिया एल्काइन, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, ये मैंने बना दिया एल्कीन। अब देखो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा और ये भी अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा तो कौन आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवार्ड आपका रिएक्टिव होगा, फर्स्ट और सेकंड में से, फर्स्ट एंड सेकंड में से। तो देखो यहां पर जो डोनेट करने वाला एटम है वो कौन सा है, sp2। यहां पर जो डोनेट करने वाला एटम है वो कौन है, sp। तो आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका किसका ज्यादा होता है बच्चों, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp2 से। सो डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका किसका ज्यादा होगा बच्चों, डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके सेकंड का ज्यादा होगा, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो ज्यादा डोनेशन थोड़ी ना करता है, डोनेशन तो वो ज्यादा करता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये ज्यादा डोनेशन करेगा एज कंपेयर टू दिस, तो आपका डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकंड में ज्यादा होगा। तो रिएक्टिविटी भी किसकी ज्यादा होती है, अब बताओ रिएक्टिविटी भी किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी टुवार्ड EAR, रिएक्टिविटी टुवार्ड EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसका होगा बच्चों, सेकंड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इसका ये वो पहला रीजन हो गया, दिस इज द फर्स्ट रीजन, ये आपका पहला रीजन है। ये आपका कौन सा रीजन है बच्चों, पहला रीजन है। और दूसरा रीजन क्या होगा बच्चों, दूसरा रीजन थोड़ा सा देखो ध्यान से, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ये आपका डोनेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ये आपका कुछ ऐसा कार्बोकेटायन बनाएगा। अब देखो ठीक है, और यहां पर जब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा अपना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ये अपना डोनेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, तो यहां पर क्या बनाएगा, यहां पर कार्बोकेटायन और यहां पर इस तरीके से ये इलेक्ट्रोफाइल बना लेगा। अब आप देखो यहां पर, ठीक है, या फिर ऐसे बना लेगा या फिर इसके अलावा एक और बन सकता है एनसीसी बना ले, एनसीसी भी बना सकता है ना बच्चों, तो एनसीसी बना लेगा ऐसा। और यहां पर क्या बना लेगा बच्चों, ये आपका यहां पर ये आपका एनसीसी बना लेगा, ये भी आपका क्या बना लेगा, एनसीसी बना लेगा। अब देखो यहां पर इस पॉइंट को समझने वाली बात है कि यहां पर कार्बोकेटायन, अब देखो यहां पर जो एनसीसी है, एनसीसी में डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड आने की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, काफी ज्यादा स्ट्रेंड हो जाएगा, हाईली स्ट्रेंड स्ट्रक्चर। देखो हाईली स्ट्रेंड स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये भी इसका रीजन है। यहां पर क्या होगा, लेस स्ट्रेन एज कंपेयर टू लेस स्ट्रेन स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आपके 3 मेंबर की रिंग में, तो हाईली स्ट्रेन होगा। ठीक है, और ऐसा भी बोल सकते हैं अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो कार्बोकेटायन कहां बन रहा है, कार्बोकेटायन इज ऑन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड पर कोई भी कार्बोकेटायन आपका स्टेबल होता है। ठीक है, सो नॉट सो स्टेबल, ये उतना स्टेबल नहीं होगा एज कंपेयर टू यहां पर कार्बोकेटायन कहां बन रहा है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड पर। यहां पर कार्बोकेटायन कहां बन रहा है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड पर, तो ये वाला कार्बोकेटायन आपका स्टेबल होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एल्कीन की रिएक्टिविटी टुवार्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आपकी एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाट, एल्काइन से। ठीक है, तो दोनों रीजन आपको आने चाहिए। पहला रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन से। दूसरा, बनाने के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा ये डबल बॉन्ड पर बनेगा, और यहां पर ये आपका ट्रिपल बॉन्ड पर बनेगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जेईई अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है,
अब देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के इसके कुछ कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसे आपका उसमें था, किसमें, जैसे आपका एल्काइन में था, जैसे आपके एल्कीन में था, वैसे ही होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले इसमें देखते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका एल्कीन शो करेगा। सबसे पहला मैं शो करता हूं X2 के साथ, X2 के साथ रिएक्शन, मतलब हेलोजन के साथ। किसके साथ? X2 के साथ। X2 का मतलब किसके साथ? Cl2, Br2, I2, F2 तो खैर करेगा नहीं, लेकिन इन सब के साथ में रिएक्टिविटी वो रिएक्शन मैं आप लोगों को करवाता हूं। समझना एक ही बार में पॉइंट में, सीधा एग्जांपल से चलते हम लोग। जैसे मैंने कोई एग्जांपल सेट किया आप लोगों के सामने, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब ये यहां पर मैंने ले लिया Br2। अब Br2 सबसे पहले अपने में से इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? Br+। अब ये इस पर अटैक मारेगा तो यहां पर क्या बना लेगा? CH3 C, यहां कार्बोकेटाइन, यहां पर डबल बॉन्ड C और यहां पर CH3। यहां पर कौन आके जुड़ जाएगा बच्चों? Br। अब ये Br के पास क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, तो यहां पर आपका Br आके जुड़ गया, तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3C। अब यहां पर NCC बन गया, सिमिलर पॉइंट। कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोई भी नया इसमें बात ही नहीं है भाई, पुरानी घिसी पिटी बातें चल रही है। ठीक है, ये बन गया। अब सेकंड अटैक कैसे होगा बच्चों? यहां पर Br- का सेकंड अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा, तो यहां पर क्या बनेगा? CH3C Br डबल बॉन्ड C Br CH3। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों? यहां पर सेकंड स्टेप में फिर आपका Br2 अटैक मारेगा, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा Br को हटाना है, तो यहां पर Br+। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा बच्चों? एल्कीन शो करेगा। कौन शो करेगा? एल्कीन शो करेगा। अब यहां पर क्या बनेगा बच्चों? देखो CH3C। अब ये कैसा बना होगा? ये आपका ट्रांस बना होगा, ये आपका एंटी एडिशन हुआ होगा ना, तो यहां पर आपका कौन सा प्रोडक्ट बना होगा बच्चों? ट्रांस। ये बात ध्यान रखो, यहां पर आपका कौन सा बनेगा? पहले ट्रांस बनेगा। कौन सा बनेगा? पहले ट्रांस बनेगा, क्योंकि एंटी एडिशन हुआ ना, Br+ एक नीचे से एक ऊपर से, तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है? ट्रांस है ना। अब देखो ट्रांस प्रोडक्ट बना, तो ट्रांस प्रोडक्ट में देखो मैं ट्रांस से ही बनाता हूं, समझना। ये आपका CH3, ये आपका Br, यहां पर आपका प्लस चार्ज, अगेन यहां पर ये आपका Br, और यहां पर Br और यहां पर CH3। अब ये वापस से NCC बना लेगा। NCC में डायरेक्टली आप बना देता हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा। NCC में आप डायरेक्टली बना देता हूं, तो यहां पर NCC बन जाएगा। अब सेकंड अटैक वापस से कहां से मारेगा? बैक साइड अटैक मारेगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों? देखो CH3C, यहां पर 2 Br आके जुड़ जाएंगे, यहां पर भी आपके 2 Br आके जुड़ जाएंगे, यहां पर भी आपका CH3 आके जुड़ जाएगा। ये हमारा होगा स्टेप 1, ये हमारा होगा स्टेप 2। अब देखो जनरली आपका क्या होगा? फिर से इसमें स्टेप 1 आपका फास्ट होगा एज कंपेयर टू स्टेप 2। यहां पर नोट डाल के लिख सकते हैं, स्टेप 1 आपका फास्ट होगा एज कंपेयर टू स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 आपका कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा बच्चों? आपका स्लो हो जाएगा। यहां पर स्टेप 2 आपका क्या होगा? नोट डाल के लिख लो आप लोग। यहां पर स्टेप 2 इज कंपेरेटिवली स्लो, comparatively slow as compared to step 1, as compared to step 1। स्टेप 1 से आपका स्लो हो जाएगा स्टेप 2। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। और सेकंड ओरिएंटेशन इन स्टेप 1 is equal to orientation in step 2। ओरिएंटेशन इन स्टेप 2,
ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। अब देखो ओरिएंटेशन वाला मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं तब आपको समझ में आएगा। जैसा ओरिएंटेशन स्टेप 1 में हुआ है वैसा ही और ओरिएंटेशन आपका किसमें होगा बच्चों, स्टेप 2 में होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसा ओरिएंटेशन आपका स्टेप 1 में हुआ है वैसा ही ओरिएंटेशन आपका स्टेप 2 में होगा। अभी देखो ये वाली लाइन आपको समझ में नहीं है। अब देखो ओरिएंटेशन के लिए मुझे मॉलिक्यूल को अलग करना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो IBR के साथ रिएक्शन किसके साथ, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, एक और एग्जांपल सेट करता हूं और ओरिएंटेशन को समझने के लिए C ट्रिपल बॉन्ड CH3 इसकी रिएक्शन मैंने IBR के साथ कराई। अब देखो IBR में आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, कौन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, I+। तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो अटैक मारेगा वो यहां मारेगा तो क्या बनेगा CH3 I, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर C प्लस CH3, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा बच्चों, ये अपना लोन पेयर यहां देगा, फिर आपका क्या बना लेगा बच्चों, यहां पर NCC का फॉर्मेशन होगा, यहां पर आपका NCC का फॉर्मेशन होगा। अब जब यहां पर आपका NCC का फॉर्मेशन हुआ तो बैक साइड अटैक कौन मारेगा बच्चों, Br माइनस। इसकी रिएक्शन आपकी 2 मोल के साथ करानी है तो Br माइनस के साथ अटैक मारेगा तो 2 मोल के साथ कराने पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका Br इधर आ जाएगा, I यहां आ जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड, यहां CH3। अब ये कौन सा बना बच्चों आपका ट्रांस। अब देखो इसी में आप फिर IBR अटैक मारेगा, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा तो यहां पर समझना बेटा, यहां पर ये I देखो नहीं, ये आपका ट्रांस है, ट्रांस टाइप का प्रोडक्ट है तो यहां पर इस तरीके से मैं आपका बना देता हूं, यहां पर I फिर अटैक मारेगा और यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर आपका Br, यहां पर CH3। देखो अब यहां पर लोन पेयर है, ये फिर आपका क्या बनाएगा, NCC बनाएगा, ये फिर आपका क्या बनाएगा, NCC बनाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया है बच्चों, चिंता मत करो, मुझे पता है अभी आपको समझ में नहीं आया है। अब देखो ये आपका प्लस चार्ज, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Br माइनस वापस से अटैक मारेगा इस साइड, ठीक है। तो आपका क्या बनाएगा, I यहां पर Br, यहां पर आपका Br और यहां पर CH3। अब थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान से समझो। देखो पहले स्टेप में अटैक I+ का यहां हुआ और आपका यहां बना और Br यहां बना, तो सेकंड स्टेप में भी I यही जुड़ेगा और Br यही जुड़ेगा। देखो यही मैंने बोला, ओरिएंटेशन इज स्टेप 1। स्टेप 1 में जो यहां जुड़ा होगा स्टेप 2 में भी यहीं पर जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि I अब यहां जुड़ जाएगा, Br यहां जुड़ जाएगा। जो स्टेप 1 में जुड़ा होगा जैसे वैसे ही आपका स्टेप 2 में जुड़ा होगा। इसीलिए मैंने बोला ओरिएंटेशन इन स्टेप 1 इज इक्वल टू ओरिएंटेशन इन स्टेप 2। कोई नहीं इसमें खेल नहीं है, ठीक है। ये तो था IBR के साथ। एक और एग्जांपल मैं इसमें सेट करता हूं बच्चों, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल मैं सेट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा सर अटैक कहां करा है, कैसे पता पड़ रहा है आपको। यहां तो सिमेट्रिकल था, यहां तो आप लोगों का सिमेट्रिकल था। एक और एग्जांपल सेट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक और एग्जांपल CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसकी रिएक्शन IBR के साथ करानी है 2 मोल। 2 मोल के साथ मतलब 2 बार आपका रिएक्शन होगा। कितनी बार होगा, 2 टाइम्स होगा। तो कैसे कराएंगे बच्चों, देखो सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, I+। अब देखो ये इसने यहां अटैक मारा तो CH3 CH2 C। अब देखो इन दोनों में से कार्बोकेटाइन कहां बनना उचित है। अगर कार्बोकेटाइन यहां बनेगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अगर कार्बोकेटाइन यहां बनेगा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो आपका यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और यहां पर आपका पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन ये कार्बोकेटाइन नहीं रहेगा, ये तुरंत आपका किसमें बन जाएगा, NCC में। अब ये तुरंत आपका किसमें कन्वर्ट होगा, NCC में। अब हमारे पास आ गया रिएक्शन NCC वाला, अब हमारे पास आ गया रिएक्शन NCC वाला, इसके ऊपर प्लस चार्ज, यहां पर CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका Br माइनस कहां अटैक मारेगा बच्चों, इस पॉइंट पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CI, यहां पर आ जाएगा C Br डबल बॉन्ड CH3। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये आपका कौन सा होगा, ट्रांस, मतलब ये आपका कौन सा होगा, या आपका ई प्रोडक्ट होगा। देखो
ये आपका ई वाला प्रोडक्ट होगा। कौन सा वाला होगा? ई आइसोमर। कौन सा? ई आइसोमर। नहीं आया आप लोगों को समझ में ई और जेड? अब देखो इन दोनों में से प्रायोरिटी इसकी ज्यादा, इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अगर मैक्सिमम प्रायोरिटी वाले अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो क्या होते हैं बच्चों? आपके ई आइसोमर। कौन से होते हैं? ई आइसोमर। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, IBR फिर अटैक मारेगा और मैंने बोला था ओरिएंटेशन सिमिलर रहेगा। तो ओरिएंटेशन सिमिलर रहेगा तो आप बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या बननी चाहिए? आप लोगों को अब आइडिया लग गया होगा। यहाँ पर आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा NCC। डायरेक्टली बना रहा हूं बच्चों, में डायरेक्टली बना रहा हूं, ठीक है। इसको आप लोग खुद से करिए एक बार। ये बना। अब आपका BR माइनस कहाँ अटैक मारेगा? मैंने बताया था ना ओरिएंटेशन स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में जहां I जुड़ेगा वहीं पर आपका I जुड़ेगा, BR वहां जाके नहीं जुड़ेगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CI। यहाँ I जुड़ जाएगा, यहाँ C, यहाँ BR जुड़ जाएगा। ये आपका BR, ये आपका CH3। देखो हो गया प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट बना सकते हैं। बस आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है? ओरिएंटेशन इन स्टेप 1 इक्वल टू ओरिएंटेशन इन स्टेप 2। और कार्बोकेटाइन देखना होगा तो जस्ट यहाँ कार्बोकेटाइन लगा के आप अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो। यहाँ अगर कार्बोकेटाइन लगा होगा तो अल्फा हाइड्रोजन 3 बन रहा है, लेकिन अगर यहाँ कार्बोकेटाइन लगेगा तो आपका क्या बनेगा? अल्फा हाइड्रोजन 2 बनेगा। बस इस चीज को ध्यान रखो कि ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें है तो इसीलिए मैंने कार्बोकेटाइन इस तरफ बनाया, ना कि मैंने इस तरफ बनाया, ठीक है। तो एक बार अगर आपने समझ लिया कि ओरिएंटेशन कैसे करना है तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। देखो अब हम चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल आई क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आई वाला एग्जांपल एक और मैं करवाता हूं बच्चों। एक और एग्जांपल इसका सेट करते हैं ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए। इसका एक और एग्जांपल मैं सेट करता हूं। बस इतना ध्यान रख लो, जो जो पॉइंट लिखा है वो पॉइंट ध्यान रखो बस। इसकी रिएक्शन I2 के साथ 2 मोल के साथ करानी है, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3CI डबल बॉन्ड CI। कैसे बनाई ये आपको पता पड़ गया, ये आपका एंटी एडिशन होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका ये बन गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद फिर आपका I2 जुड़ेगा। डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं। यहां पर CH3I, यहां पर भी I, यहां पर CI और यहां पर भी I और ये CH3। अब ये क्या होगा कि इससे ये वाला प्रोडक्ट आपका कभी ऑब्टेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? I आपका मतलब I आपका बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये तो तुरंत आपका टूट के बाहर निकल जाएगा। ये तुरंत आपका यहां से टूट के क्या हो जाएगा बच्चों? बाहर निकल जाएगा। मतलब ये रिएक्शन को बैकवर्ड कर डालेगा। ये रिएक्शन को आपको क्या कर डालेगा बच्चों? बैकवर्ड कर डालेगा। देखो सॉरी यहां पर नहीं, सॉरी बच्चों, यहां पर आपका ये वाला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये रिएक्शन तुरंत आपका क्या कर डालेगा? बैकवर्ड कर डालेगा। ये रिएक्शन तुरंत क्या कर डालेगा बच्चों? आपका बैकवर्ड रिएक्शन कर डालेगा। देखो थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है इसको। हाँ अब देखो यहां पर ये रिएक्शन आपका तुरंत क्या कर डालेगा बच्चों? बैकवर्ड कर डालेगा। ये रिएक्शन तुरंत आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बैकवर्ड। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि आई की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। एक तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आई की बहुत ज्यादा होती है और ये तुरंत आपका लीव कर जाएगा ग्रुप, तुरंत आपका क्या कर जाएगा बच्चों? लीव कर जाएगा और वापस से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4I माइनस केवल I का कंडीशन है, केवल और केवल आयोडीन का। तो यहाँ पर 4I एक साथ जुड़े हुए नहीं हो सकते, हमेशा 2I वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट आपका नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है। ये तुरंत आपका बैकवर्ड कर जाएगा। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन कम अमाउंट में होगा और बैकवर्ड रिएक्शन आपका हाईली अमाउंट में होगा। बस ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जेई में एक बार पूछा गया है, ये जेई एडवांस में एक बार पूछा गया पॉइंट है, ये जेई एडवांस में एक बार पूछा गया पॉइंट है। तो आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर रिएक्शन, इससे रिलेटेड रिएक्शन खत्म होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारा क्या होगा? रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX, ठीक है। तो देख लेते हैं यहां पर रिएक्शन विद HX।
रिएक्शन विद HX के साथ रिएक्शन। तो HX के साथ रिएक्शन, तो कितने मोल HX के साथ रिएक्शन हमको कराना पड़ेगा बच्चों? 2 मोल HX के साथ हमको रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो देख लेते हैं यहां पर, देखो अब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब इसकी रिएक्शन HX के साथ हम कैसे कराएंगे बच्चों? सबसे पहले यहां पर H प्लस और X माइनस, H प्लस और X माइनस। अब देखो यहां पर जब ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मारेगा तो आपका क्या बनेगा? CH3C। अब देखो यहां पर कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? यहां या यहां? अभी देखो यहां कार्बोकेटाइन बनेगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर आपका बनेगा, तो यहां पर आपका कौन आ जाएगा? X, और यहां पर CH2 CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? अब देखो कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, सॉरी यहां पर कौन जाके जुड़ेगा? H, यहां पर कौन जाके जुड़ेगा? H, और नेक्स्ट स्टेप में X माइनस आपका कहां जाके जुड़ेगा? इस पर। तो यहां पर क्या बन जाएगा? HX का मतलब समझ पा रहे हो बच्चों? HX का मतलब होता है HCl HBr HI। तो बताओ आप जल्दी से, क्या हो जाएगा? CH3C X, यहां पर ये आपका एंटी भी हो सकता है और सिन भी हो सकता है, दोनों, क्योंकि यहां पर लोन पेयर नहीं है ना इसके पास। तो मैंने यहां पर ना तो कोई एंटी प्रोडक्ट के बारे में बताया, ना कोई मैंने सिन प्रोडक्ट के बारे में बताया। यहां तक क्लियर हुआ? अभी इसको 2 मोल से मुझे जोड़ना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? ओरिएंटेशन आपका सिमिलर रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ध्यान रखना ओरिएंटेशन सिमिलर रखना है। अब देखो वापस से आपका कौन वो HX, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक मारेगा बच्चों? यहां कार्बोकेटाइन बनेगा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो वापस से यही आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, ये X इधर आ जाएगा, यहां पर CH जुड़ जाएगा और यहाँ पर CH2 CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका कौन अटैक मारेगा? X माइनस कहां अटैक मारेगा? कार्बन सेंटर पे। अब देखो यहां पर आपका NCC नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि क्या हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है? लोन पेयर नहीं है ना। जो लोन पेयर कैरी करता है इलेक्ट्रोफाइल, वहीं पर आपका NCC बनता है। तो आपका क्या बनेगा बच्चों? CH3 CX X CH2 CH2 CH3। तो इस तरीके से आपका यहां पर आपका HX के साथ ये कुछ रिएक्शन को दिखाएगा। HX के साथ आपको इस तरीके से ये आपके रिएक्शन को दिखाएगा, ठीक है। अगला रिएक्शन हमारा किसके साथ है बच्चों? Cl2H2O के साथ। किसके साथ? X2H2O के साथ। तो अगला रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। सिमिलर है, ओरिएंटेशन हमको सेम रखना है। ओरिएंटेशन पहली बात ध्यान रखो, सेम रखना है, और बाकी सब आपको ऐसे ही करना है। देखो अगला नेक्स्ट एग्जांपल में यहां पर लिख देता हूं रिएक्शन विद X2H2O, इसके साथ रिएक्शन। तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पर देखो एग्जांपल सेट करते हैं बच्चों। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब इसके साथ आपका रिएक्शन कराना है X2 और H2O के साथ। कितनी बार? 2 बार, क्योंकि एल्कीन में 2 बार रिएक्शन करेंगे। तो यहां पर X प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल में आप बताओ कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? खुद से सोचो बच्चों, खुद से एक बार करने की कोशिश करो। कार्बोकेटाइन आपका यहां बनेगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन आपका यहां बनेगा। अब बताओ क्या ये यहां पर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है? हाँ, X के पास तो लोन पेयर होता है ना, हेलोजन के पास। हेलोजन के पास आपका लोन पेयर होगा, तो ये आपका क्या बनाएगा? NCC बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? ये आपका NCC बना लेगा, ठीक है। ये आपका क्या बना लेगा? NCC बना लेगा। अब जैसे ही ये आपका NCC बना लेगा, तो अब नेक्स्ट अटैक कौन मारेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है? H2O। ये कहां से अटैक मारेगा बच्चों? बैक साइड अटैक मारेगा। तो ऊपर क्या जुड़ जाएगा? सिंपली OH। मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं क्योंकि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ स्टेबल होगा, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल यही अटैक मारेगा। तो यहां पर CH2 CH3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं बोलना चाहूं कि नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये आपका ट्रांस वाला है, ये आपका कौन सा वाला होगा? EZ होगा कि ये आपका कौन सा होगा वो आपको पता करना है। देखो ये आपका E आइसोमर होगा। कौन सा आइसोमर होगा? E आइसोमर होगा। ये भी पूछ सकता है आप लोगों से, B आपको AB में A बोल के बोल सकता है कौन सा आइसोमर होगा, तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा E आइसोमर होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा?
फिर आपका X2H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो X प्लस फिर आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो यहाँ पर अब फिर से आपका कार्बोकेटायन कहीं कहाँ बनेगा बच्चों? मैंने आपको बताया था ना कि हमेशा आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बनेगा बच्चों? जहां पर आपका कार्बोकेटायन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा। अब यहाँ पर X आपका जुड़ गया, अब वापस से क्या बनेगा बच्चों आपका? थोड़ा देखो, लोन पेयर है, यहाँ पर फिर आपका क्या बनेगा? NCC बन जाएगा। तो मैं NCC ब्रैकेट में बना लेता हूं। तो NCC कैसे बनेगा बच्चों? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। OHCH3 CX प्लस, यहां पर C डबल बॉन्ड, यहां पर CH2 CH3, यहां पर X, ये बन गया NCC। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? H2O आपका बैक साइड अटैक मारेगा इस तरफ, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 COH OH CX, यहां पर आपका आ जाएगा X, यहां पर आपका आ जाएगा CH2 CH3, ऐसा बन गया। अब देखो एक कार्बन पर दो OH आपका अनस्टेबल होता है, मैंने पहले बताया था। तो क्या होगा बच्चों? ये तो तुरंत आपका नीचे आ जाएगा और यहां से ये आपका बाहर निकलेगा और यहां से ये H आपका बाहर निकलेगा। तो क्या बाहर निकला बच्चों? यहां से H2O बाहर निकला और ये जैसे ये वाला बॉन्ड नीचे आया तो यहां पर क्या बन गया? ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर कीटोन बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या जुड़ा बच्चों? C, अब यहाँ पर X जुड़ा, यहाँ पर भी X जुड़ा, यहाँ पर CH2 CH3। देखो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा इसके साथ, ठीक है। ठीक है, काफी इजी है, इजीली आप लोग इसको बना सकते हो, ठीक है। अब देखो इतना आपका एल्काइन में है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और कुछ रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस और आपके KMnO4 के साथ, वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में ले लूंगा। बस इतना आप लोग अच्छे से कर जाओ। बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना, ओरिएंटेशन इन स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में जहां आपका कार्बोकेटायन बनेगा वहीं आपका स्टेप 2 में भी बनेगा। अपना दिमाग यूज नहीं करना है, ठीक है। इतना आप लोग कर जाओ। आई होप सो कि आपको ये अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्काइन का समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सो कि आपको यहां तक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।